नमस्कार दोस्तों। मैं विमल सोलंकी परमार सर क्लासेस के यूट्यूब पेज पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि थंबनेल में आपको देख करके पता चल ही गया होगा, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनडीए एग्जामिनेशन की। लोगो भी आप ऊपर देख पा रहे हैं। तो एनडीए एग्जाम के लिए हम कुछ बातें सीखेंगे इसके अंदर, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो एनडीए 2022 में पहला पेपर होने वाला है उसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कौन कौन से हैं, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है और हम आगे किस तरीके से प्रिपरेशन को बढ़ाने वाले हैं। बिना देरी किए हुए मैं स्टार्ट करता हूं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना एनडीए के लिए, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। तो पहले हम बात कर लेते हैं बेटा कि एनडीए आपको सभी को पता है साल में 2 एग्जाम कंडक्ट कराता है। पहला एग्जाम 2022 के लिए जो है उसके फॉर्म अभी निकल चुके हैं। 22 दिसंबर से उसके फॉर्म आ चुके हैं, तो उसके रिगार्डिंग हम कुछ फैक्ट्स पता कर लेते हैं। जैसे कि मैं अभी बात करूं बेटा आपके लिए, तो इंपॉर्टेंट डेट्स कौन कौन सी हैं, यानी कि जो एनडीए 2022 का फर्स्ट एग्जाम है उसके लिए इंपॉर्टेंट डेट्स कौन कौन सी हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। 22 दिसंबर 2021 को ये फॉर्म निकले हैं बेटा। आप सरकारी रिजल्ट, बहुत ही फेमस साइट है सरकारी रिजल्ट, आप सभी जानते होंगे। साइबर कैफे वाले सबसे पहले इसी को खोल के देते हैं। अगर आपको कुछ भी चाहिए तो साइबर कैफे वाले एग्जामिनेशन या गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सारे के सारे फैक्ट सही मिलते हैं आपको। तो सरकारी रिजल्ट .com पर आप देख सकते हैं सारी चीज़ें। एप्लीकेशन बिगिन हुई है 22 दिसंबर से, यानी 22 दिसंबर से एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। 11 जनवरी को लास्ट डेट है एप्लीकेशन फिल करने की। तो मैं आपको एक बात और बता दूं, लास्ट डेट तक का कोई भी इंतजार नहीं करेगा। अगर आप एलिजिबल कैंडिडेट हैं और आपकी चॉइस है एनडीए में सेलेक्ट होना, तो आप 11 जनवरी से पहले, यानी कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फॉर्म को फिल कर दें। सर्वर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाते हैं। 11 जनवरी को 6 बजे तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिल करने के लिए सारे गाइडलाइंस नोटिफिकेशन में अवेलेबल तो हैं ही। अगर आप पूछना चाहते हैं मैं आपको बता दूं, गूगल पर सर्च कीजिएगा यूपीएससी की एक साइट खुलाएगी, उस पर आप डिटेल्ड में सारी चीज़ें देख पाएंगे। अच्छा, एक बात और बता दूं, नोटिफिकेशन को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपको फॉर्म फिल करने में कोई भी इशू लगता है तो नोटिफिकेशन में पढ़ लीजिए। फिर भी कोई दिक्कत लगती है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको पर्सनली मैसेज करूंगा। लास्ट डेट एप्लीकेशन फिल करने की 11 जनवरी है 6 बजे तक, और 11 जनवरी लास्ट डेट दी हुई है फी पे करने की। मैंने 11 जनवरी से पहले, यानी आप, तो मैं ये कहूँगा आप जब ये वीडियो देख लें और आपको पता चल जाए तुरंत से फॉर्म को भर दीजिए। इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है, फॉर्म फिल करने से कुछ नहीं होता, मेन चीज़ है एग्जाम कंडक्ट कराना। और एग्जाम कंडक्ट कराने वाला एनडीए इस बार 10 अप्रैल को, जी हाँ 10 अप्रैल को आपका पहला एग्जाम होगा एनडीए का। यानी कि 2022 में जो पहला एग्जाम सब ठीक चलता रहा तो उम्मीद है ठीक ही चलेगा। ओमिक्रॉन जिस तरीके से चुनावी रैलियों पर बंदिश नहीं है, तो मे बी पॉसिबल ओमिक्रॉन कुछ इफेक्ट डाले, लेकिन फिर भी अभी तक के लिए जो डेट है वो 10 अप्रैल है। तो हम इस डेट को ध्यान में रखते हुए तैयारी करने वाले हैं एनडीए की। तो बेसिकली बेटा मैंने आपको अभी 3 डेट्स बताई। 22 दिसंबर से फॉर्म भरना स्टार्ट हुए हैं, 11 जनवरी लास्ट डेट है 2022, 10 अप्रैल को एग्जाम है। तो एग्जाम की प्रिपरेशन भी आपको करनी होगी, और कैसे करनी होगी ये तो हम आगे बताएंगे। लेकिन इसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स के बाद बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की, यानी कि फॉर्म को निकल तो आए, फॉर्म भर कौन कौन सकता है बेटा। पहली बात एज। मैं एक बात और बोलूंगा, अगर आप जेन्यून कैंडिडेट हैं तो ही फॉर्म भरें। पहले ऐसा हुआ करता था हमारे टाइम पर कि कोई फर्जी में फॉर्म भर देता था, तो उसके लिए इशू थे थोड़े से। एक बार मैंने भी भरा था लेकिन मैं देखे नहीं आया था। तो एज के इश्यूज को मैं क्लियर कर दूं, 2 जुलाई 2003 से 1 जुलाई 2006 तक के बीच में जो भी बालक हैं फॉर्म वो भर सकते हैं। यानी कि फिर मैं बता दूं, अगर आपका जन्म 2 जुलाई 2003 के बाद हुआ है, या फिर मैं कहूं 1 जुलाई 2006 से पहले हुआ है, तो आप एलिजिबल हैं एनडीए के इस फॉर्म के लिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लूं मैं, तो जैसे कि एनडीए आपको सभी को पता है ग्रुप ए यानी ग्रेड ए के ऑफिसर्स की एंट्री होती है। इसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में। तो इसमें बेटा आर्मी जो एनडीए के थ्रू जाएगा उसमें 12th पास चाहिए, यानी इसमें 12th पास ही चाहिए। पीसीएम का कोई कंपल्शन नहीं है एनडीए के नोटिफिकेशन के हिसाब से। या फिर पास ना हो पाए तो अपियरिंग होना चाहिए, लेकिन अपियरिंग की एक कंडीशन ये रख देते हैं कि आपका 24 दिसंबर 2022 से पहले रिजल्ट आ जाना चाहिए। अमूमन आ ही जाता है जून जुलाई में, मई जून तक सबके रिजल्ट आ जाते हैं सीबीएसई बोर्ड के बेसिकली। और एयरफोर्स और नेवी, जो एनडीए के थ्रू एयरफोर्स, नेवी या एनए की जो एंट्रीज हैं उसमें बेटा चाहिए आपको 12th, लेकिन कंडीशन है पीसीएम चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का होना कंपल्सरी है। तो मैंने आपको कितनी सी बात बताई बेटा। क्वालिफिकेशन में अगर आपकी उम्र, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2003 के बाद है और 1 जुलाई 2006 से पहले है,
तो आप एनडीए एग्जाम देने के काबिल हैं, आप एनडीए एग्जाम दे सकते हैं। और मैं ये कहूँगा अगर किसी की भी एज इसके बीच में और अगर उसका जाने का उद्देश्य नहीं है आर्मी में, फिर भी वो एग्जाम बिल्कुल दे, क्योंकि अपनी काबिलियत चेक करने का ये सबसे बेहतर ऑप्शन होता है आपकी एज पर, और आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर पाएंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। गवर्नमेंट एग्जाम अगर आपको कोई भी देने हैं तो बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जाम होता है ये। यूपीएससी जो भी एग्जाम कंडक्ट कराता है बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, तो आप एक बार ज़रूर दीजिए इस एग्जाम को। मेरे कहने से ही दीजिए, लेकिन आप एक बार दीजिए, अच्छा लगेगा आपको। फिर बात कर लेते हैं वैकेंसीज की। हर साल इतनी ही वैकेंसीज आती हैं, लेकिन एक बात और बता दूं मैं आपको, जरूरी नहीं होता इनके लिए कि 400 के 400 वैकेंसीज ये फिल करें। दरअसल इनको चाहिए क्वालिटी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि पूरे के पूरे बैच खाली निकल जाते हैं, उनमें से कोई भी बालक सेलेक्ट नहीं करते वो, जो एसएसबी की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन बेसिकली 400 वैकेंसीज हैं, 370 एनडीए में है और एनए में है 30 वैकेंसीज। लेकिन इस बार एक खास बात यह है, फीमेल्स को भी चांस मिला है, तो 19 फीमेल की वैकेंसीज भी हैं। तो मैं जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं, उन सब से भी मैं कहूँगा कि एक बार बेटा सारे के सारे जी जान से मेहनत करके एक बार ये वाला एग्जाम दे करके देखो। क्यों? क्योंकि आपको अपनी काबिलियत का अंदाजा हो जाएगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। इसमें सारे के सारे सब्जेक्ट आते हैं बेटा। सबसे खास बात यूपीएससी के एग्जाम की ये है, इसमें एक भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं होगा जो ना आए। मैं आपको अभी आगे क्लियर कर दूंगा। तो वैकेंसीज की बात मैं कर चुका हूं आपके साथ, वैकेंसीज की बात हो चुकी है। अब बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न, यानी कि जो एग्जाम 10 अप्रैल को होने वाला है 2022 में, उस एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। बेटा 2 पेपर होंगे आपके, देखिए 2 पेपर होंगे, 2.5 आवर्स फॉर ईच, यानी 2.5 घंटे का प्रत्येक पेपर होगा। 2 पेपर होंगे। पहला पेपर मैथमेटिक्स का होगा, 120 क्वेश्चन आएंगे 300 नंबर के, समझ लीजिए 120 क्वेश्चंस 300 नंबर के मैथमेटिक्स का पेपर। इसके लिए प्रैक्टिस आपको मनीष परमार सर से बेहतर कोई भी नहीं करा सकता। मैं आपको गारंटी दे सकता हूं इस बात की, और इस बात की गारंटी इसलिए दे सकता हूं कि मैं उनका स्टूडेंट भी रहा हूं। और दूसरी खास बात, उनका पढ़ाने का तरीका, उनका प्रैक्टिस कराने का तरीका ब्रिलियंट है। बहुत ज़्यादा शानदार तरीके से वो प्रैक्टिस कराते हैं, बहुत मेहनत करते हैं बच्चे के ऊपर। तो मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। पेपर 2 के लिए मैं भी थोड़ा बहुत पढ़ा लेता हूं, तो आप कोशिश कीजिएगा सीखने की मेरे साथ चीज़ों को। जनरल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि जीईटी, या मैं कहूं जो एग्जाम होता है, जो जीएस कंडक्ट होता है, इसमें जीएस के सारे टॉपिक्स आते हैं। उसके 150 क्वेश्चन होंगे, 600 नंबर के होंगे, यानी ये मेजर पार्ट है। और 300 नंबर वो ला पाएगा जो मैथ्स को जानता होगा। तो कैसा पेपर 2 में जो नहीं जानता वो भी ले आएगा? नहीं बेटा, जानने की जरूरत दोनों ही पेपरों में है। तो मैं खास बात बताने जा रहा हूं, पेपर 2 में जनरल एलिजिबिलिटी टेस्ट पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इसके लिए आपको करना क्या है, पेपर 2, क्योंकि पेपर 1 तो परमार सर बताने वाले हैं आपको मैथ्स के रिगार्डिंग, बहुत ज़्यादा चीज़ें वो डिटेल में बता पाएंगे। एक वीडियो आपके पास परमार सर भी अपलोड कर देंगे। लेकिन पेपर 2 जो कि मेरा सिलेबस है, जो कि मैं तैयारी कराता हूँ पेपर 2 की, तो मैं आपको अपने पेपर से रिलेटेड कुछ बातें बता दूँ बेटा। 50 क्वेश्चन होते हैं बेटा इंग्लिश के, जिसमें इंग्लिश ग्रामर आती है, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आता है। इंग्लिश ग्रामर में आपके बहुत सारे टॉपिक आते हैं, जैसे मैं कहूँ एरर एनालिसिस के क्वेश्चन आते ही आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स ऑप्शनल होते हैं, आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते। फिल इन द ब्लैंक्स सेंटेंस इंप्रूवमेंट या फिलअप्स, या फिर मैं बात करूँ एंटोनियम सिनोनियम, वो आने ही आने हैं। और फिर आता है कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि 2 पैसेज आते हैं। तो कुल मिला के 50 क्वेश्चन का आपका इस तरीके से सेटअप होता है इंग्लिश का। ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा, समझाऊंगा भी। और जो पहले मुझसे पढ़ चुके हैं बच्चे, उनसे पूछ करके देख लीजिएगा, जितना मैं पढ़ाता हूँ, जितना समझाता हूँ, अगर वो प्रैक्टिकली पूरी तैयारी कर पाएंगे तो वो अच्छे से कर पाएंगे सारी की सारी चीज़ें। इसके बाद 100 क्वेश्चन आते हैं बेटा जीएस के। जीएस के 100 क्वेश्चन की बात कर लूँ मैं, तो 25 यानी जीएस के देखिए आप सारे के सारे सब्जेक्ट कवर होंगे। फिजिक्स के लगभग 25 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पैटर्न मैं आपको जो बता रहा हूँ बेटा, वो क्वेश्चन पैटर्न एनडीए ने जो लॉन्च किया उसके आधार पर है, जो नोटिफिकेशन है। फिजिक्स के 25 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चन, बायोलॉजी के 10 क्वेश्चन, हिस्ट्री एंड पॉलिटी के 20 क्वेश्चन, ज्योग्राफी के 20 और केमिस्ट्री के 10, यानी टोटल मिलाकर के आप देखिए 25, 15, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, यानी 100 क्वेश्चन आने वाले हैं जीएस के। सारे टॉपिक साहब, आप अकेले मास्टर सारे टॉपिक कैसे पढ़ाओगे बेटा? एक बार पढ़ के देखिएगा, जो पढ़ चुके हैं उनसे पूछिएगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत लगेगी तो मैं पढ़ाना और अच्छे से स्टार्ट कर दूंगा, यानी कि आपको पूरा पूरा सेटिस्फाई करने की मेरी कोशिश रहेगी। टू द पॉइंट पढ़ाता हूँ और चीज़ें वही पढ़ाई जाएंगी जो आपको, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पिछले टर्म में आ चुके हैं। मैं बहुत ज़्यादा एग्जाम्स दे चुका हूँ अभी तक, बहुत सारे यूपीएससी के, एसएससी के। यूपीएससी का तो बेसिकली मैंने एनडीए दिया है, अभी सिविल की मैं प्रिपरेशन के लिए आगे हूँ। लेकिन एसएससी के मैं बहुत सारे एग्जाम दे चुका हूँ, जिनमें ये सारे टॉपिक्स बहुत ज़्यादा वास्ट रूप में आते हैं।
तो एसएससी में मैं लगभग 20-22 एग्जाम दे चुका हूँ, तो सभी को अभी तक क्लियर कर पाया हूँ। रिटर्न एग्जामिनेशन मैंने लगभग 27 रिटर्न एग्जामिनेशन मैंने क्लियर किए हैं, तो मेरे को बिल्कुल भी संदेह नहीं है कि इनको पढ़ाने में तनिक भी तकलीफ होगी। बेसिकली आपको ये चीज़ें समझनी होंगी, आपको ये चीज़ें जाननी होंगी और मेरे साथ जुड़े रहना होगा, यानी परमार सर के साथ और मेरे साथ जुड़ करके आपको दिल लगा करके तैयारी करनी है, जिसमें आप एनडीए की तैयारी कर पाएंगे। और एनडीए की तैयारी करने के लिए आपको जो क्लासेस अटेंड कराई जाएंगी उनमें बेसिकली परमार सर रहेंगे और मैं रहूँगा। यानी कि अगर आप एनडीए की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर, जो ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है परमार सर का कॉन्टैक्ट नंबर, आप इस पर फ़ोन करके तुरंत से बैच के रिगार्डिंग जानकारी ले सकते हैं। वैसे जहाँ तक है बैच 1 जनवरी से शुरू होने वाला है, तो आप इसके रिगार्डिंग जानकारी ले सकते हैं। ये मैं हूँ, ये परमार सर हैं, हम दोनों मिल करके आपको नई ऊंचाइयों तक लेकर के जाएंगे। एनडीए में सिलेक्शन कराने की जिम्मेवारी हमारी होगी, गारंटी नहीं होगी, जिम्मेवारी हमारी होगी, बशर्ते आपको साथ साथ तैयारी करनी पड़ेगी। जो हम पढ़ा दें वो आपको बेसिकली प्रैक्टिस करनी होगी, बहुत सारी चीज़ों को समझना होगा, ग्रेस्प करना होगा, और आप एक ऐसे मुकाम पर पहुंच जाएंगे जहां से मंजिल नज़दीक लगेगी। मंजिल मिलने के बीच में सबसे बड़ा दौर एसएसबी इंटरव्यू का है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए आपको ये रास्ता तय करना पड़ेगा। जैसे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये वो बंदे हैं जो एनडीए के थ्रू जाते हैं, सेलेक्ट होते हैं, एक अलग ही गौरवान्वित सा महसूस करते हैं। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, इंग्लिश को समझना चाहते हैं, जीएस को समझना चाहते हैं, तो मेरे साथ जुड़िए। परमार सर के साथ जुड़ करके आप मैथ को बहुत अच्छी तरीके से सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। और मेरे साथ जुड़ने के लिए ये चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हम आपको और भी ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान यूट्यूब के माध्यम से तो दे ही पाएँ, बल्कि आपके जो नया बैच है उसके रिगार्डिंग भी इन्फॉर्मेशन आपको दे पाएँ। तो तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। आप उस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके बैच के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। So thank you very much for watching this video, and now we are going to discuss very brilliant subject of this NDA examination in upcoming time. Okay बेटा, तो मिलते हैं फिर। जय सीताराम सभी को।